सन्यासियों का साथ छोड़ने के बाद मिस ताराबाई ने जो प्रोफेसर माणिकराव थे उनकी व्यायामशाला में व्यायाम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो सन्यासी जो वर्ग था उनके साथ रहने की वजह से मिस ताराबाई प्राणायाम के रहस्य को समझ गई थी और वह प्राणायाम के द्वारा समझ गई थी कि किस प्रकार से शरीर को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो योगी वर्ग था, जो सन्यासी वर्ग था, वह प्राणायाम की शक्ति को जानते थे और प्राणायाम के दम पर व्यक्ति ना जाने क्या से क्या कर सकता है। इसीलिए ये जो रहस्य है यह मिस ताराबाई को पता चल गया था कि यह जो प्राणायाम की विद्या है इसमें जो योग का जो दर्शन है, योग के द्वारा जो असीमित शक्ति जो मानसिक शक्ति है उसको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में मिस ताराबाई को पता चल गया था। ऐसा कह सकते हैं कि वह समय ऐसा था कि उस समय के जो सन्यासी थे, उस समय के जो योगी थे, वह सच में अपने उस क्षेत्र में काफ़ी हद तक उच्च अवस्था तक प्राप्त थे। यदि आज के सन्यासियों की बात की जाए तो फिर उनमें ऐसी गुणवत्ता, उनमें प्राणायाम का ऐसा गुण रहस्य शायद ना प्राप्त हो। लेकिन जो उस समय के जो सन्यासी थे वह प्राणायाम के गूढ़ रहस्य को जानते थे, योग को जानते थे, किस प्रकार से जो शरीर में जो प्राण की ऊर्जा है उसको बढ़ाकर शक्तिशाली बना जा सकता है, या फिर जो हमारी जो मानसिक शक्ति है उसको किस प्रकार से इस भांति डेवलप कर लिया जाए कि वह कठिन से कठिन जो बल प्रदर्शन है उनको कर सकता है। तो यह जो सारी चीज़ है यह उस समय थी जिस समय ये जो मिस ताराबाई हैं इन्होंने सन्यासियों के संपर्क में आकर निरंतर लंबे समय तक वह सन्यासियों के संपर्क में रही, जिस वजह से उनको वहाँ पर प्राणायाम के बारे में पता चल गया। मानसिक जो शक्ति होती है, मानसिक शक्ति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि मन की शक्ति, मानसिक शक्ति का मतलब ये है कि कुछ शक्तिशाली बल प्रदर्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमको मानसिक शक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके बारे में मुझे भी बहुत अधिक नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे जो पता है वह मैं आपको बताता हूँ। मानसिक शक्ति में कुछ ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन होते हैं जिसको सिर्फ शारीरिक बल की सहायता से नहीं किया जा सकता है। आगे जो मिस ताराबाई जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाती हैं इसमें शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मिस ताराबाई ने कहा था कि शारीरिक शक्ति ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा जो मानसिक शक्ति है, क्योंकि मानसिक शक्ति की सहायता से जो व्यक्ति है वह प्राणायाम को अपने भीतर कंट्रोल कर लेता है, वह प्राण की शक्ति को अपने भीतर कंट्रोल कर सकता है और उस कंट्रोलर होने की वजह से वह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता है उस बल प्रदर्शन के दौरान उस बल प्रदर्शन से उस व्यक्ति को क्षति ना पहुँचे, इस क्षति से बचने के लिए वह अपनी उस विशेष ऊर्जा को उस क्षेत्र में लगा देता है। मान लो यदि उसको छाती से कोई शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाना है तो फिर वह प्राण को तो उसने अपने भीतर कंट्रोल कर ही रखा है, तो फिर वह कुछ ऐसी क्रिया करेगा अपनी मानसिक शक्ति के माध्यम से कि ये जो प्राण है ये हमको इतना बल देने लगेगा कि ये जो छाती है इस पर भारी से भारी वजन को यदि रख दिया जाए तो भी व्यक्ति का अहित नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो मिस ताराबाई हैं इन्होंने कहा था कि जो शारीरिक शक्ति है वह अपनी जगह है, लेकिन शारीरिक शक्ति के माध्यम से यदि तुम कोई ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करना चाहते हो जो देखकर व्यक्ति विश्वास ही ना कर पाए कि यह एक व्यक्ति होकर कैसे कर सकता है, यह एक साधारण व्यक्ति है ही नहीं। इसीलिए ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने के लिए मानसिक शक्ति और जो प्राणायाम है, जो प्राण की विद्या है, उसके जो गूढ़ रहस्य को जान लेता है वही यह शक्ति प्राप्त कर पाता है। इसीलिए जो शक्तिशाली जो उस समय का जो वर्ग था, एक तरफ जो गामा का वर्ग था जिसमें सारे विभिन्न प्रकार के जो पहलवान थे वह शामिल थे, लेकिन एक वर्ग ऐसा था जिसमें प्राणायाम की गूढ़ रहस्यता के माध्यम से शरीर को शक्तिशाली बनाया जा सकता था। और जो धीमा व्यायाम है, जो राममूर्ति व्यायाम है, उसके द्वारा जो बल प्राप्त होता था, क्योंकि राममूर्ति व्यायाम एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि यह प्राणायाम है, क्योंकि इसमें शरीर की कसरत तो होती ही है लेकिन इसके साथ साथ जो हमने कुंभक कर रखा है यही हमारे भीतर बल को बढ़ाता है, यदि कुंभक को ठीक प्रकार से भावना के माध्यम से धारण किया जाए। तो इस तरह से मिस ताराबाई ने प्राणायाम के द्वारा और जो भी वह व्यायाम करती थी इसके माध्यम से उन्होंने अतुलित शारीरिक बल प्राप्त कर लिया था।
और बल के साथ साथ उन्होंने मानसिक शक्ति भी प्राप्त कर ली थी, जिसके माध्यम से वह अनेक प्रकार के शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी कर सकती थी। अब वह जो लेखक हैं वह मिस ताराबाई के शक्तिशाली बल प्रदर्शन की चर्चा करते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिस ताराबाई जो थी वह अपनी छाती पर 25 से लेकर 30 मन का जो भारी पत्थर होता है उसको अपनी छाती पर रखवाती थी और उसको रखवाने के बाद वह उस पत्थर को अनेक व्यक्तियों की सहायता से हथौड़े के माध्यम से तोड़वा भी देती थी। और अंत में लेखक एक लाइन लिखते हैं जिसमें वह कहते हैं कि ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते वक्त वह तनिक भी विचलित नहीं होती थी। तो देखा जाए तो 25 से 30 मन भारी जो पत्थर है इसका वजन यदि देखा जाए तो फिर जो मिस ताराबाई जो थी वह 1200 किलो जो भारी जो पत्थर होता है उसको अपनी छाती पर रखवाती थी और उसके बाद जो 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति होते थे उस व्यक्ति जो हथौड़ा उन्होंने पकड़ रखा होता था उस हथौड़े से उस पत्थर को तोड़ दिया करती थी। तो फिर यह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन है 1200 किलो का जो भारी पत्थर है वह छाती के ऊपर रखा हुआ है। साधारण व्यक्ति यदि ऐसा करे तो फिर शायद उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन जो मिस ताराबाई हैं यहाँ पर जो प्राण का जो गूढ़ रहस्य है यह इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करने में सहायता करता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो प्राणायाम है जो प्राणायाम में सिद्ध हो जाता है, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि ये जो योगी जो है ना यह मिस ताराबाई हैं। मिस ताराबाई ने योग के माध्यम से प्राणायाम के माध्यम से अब वह योगी बन चुकी हैं और योगी के पास ऐसा बल होता है कि वह प्राण की शक्ति को इस एक शरीर के विशेष भाग में भी प्रवाहित कर सकता है। तो इसी प्रवाह के माध्यम से मिस ताराबाई ने अपनी छाती पर इतना भारी जो पत्थर था उसको रखवा लिया, जिस वजह से उनकी छाती पर तो कोई हानिकारक प्रभाव हुआ ही नहीं और ऊपर से उन्होंने उस पत्थर को तोड़वा भी दिया। तो इस तरह के शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने में शारीरिक बल की तो आवश्यकता होती ही है, मांसपेशियों का गठन की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक मांसपेशियों के भीतर प्राण नहीं प्रवाहित होगा, प्राण की अतुलित मात्रा जब तक मांसपेशियों के भीतर कोशिकाओं के भीतर नहीं जाएगी तब तक ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करना बहुत ही मुश्किल है। उस समय के तो ऐसे गुरु थे, उस समय के तो ऐसे व्यक्ति थे जो इन सब चीज़ों को जानते थे, किस प्रकार से प्राणायाम को साधा जाए, किस प्रकार से शक्तिशाली बल प्रदर्शन में प्राण हमारी सहायता करता है। आज के समय में ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत ही कठिन है, इसलिए ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन की कोई व्यक्ति आज के समय में कल्पना भी नहीं कर सकता है। आगे जो और शक्तिशाली बल प्रदर्शन है इसके बारे में लेखक बताते हैं। एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन था जिसमें वह अपनी छाती पर, आप ध्यान से सुनना, अपनी छाती पर 100 मन भारी पत्थर को रखवाती थी और उस भारी पत्थर के ऊपर कुछ और जो पत्थर होते थे उनको भी रखवा देती थी। और इसके बाद जो व्यक्ति वहाँ पर खड़े होते थे वह अपने हथौड़े के माध्यम से उस 100 मन भारी पत्थर के ऊपर जो अन्य जो पत्थर होते थे उसको हथौड़े के माध्यम से तोड़ दिया करती थी। और जब वह ऊपर के जो पत्थर टूट जाते थे तो फिर जो उनकी छाती के ऊपर जो एक अतिरिक्त पत्थर जो बचा है, यानी कि जो 100 मन का जो पत्थर बचा है, वह उस पत्थर को एक तरफ धकेल करके दर्शकों के सामने खड़ी हो जाती थी। यह एक प्रकार का शक्तिशाली बल प्रदर्शन था जिसको मिस ताराबाई करके दिखाती थी। अब आप जरा सोचो कि 100 मन भारी पत्थर, यानी कि 100 मन का मतलब ये है कि 4000 किलो भारी पत्थर को वह अपनी छाती पर रखवा लेती थी। ऐसा सुनकर ही हमारे होश उड़ जाते हैं कि मिस ताराबाई ऐसी शक्तिशाली महिला थी कि वह इतने भारी पत्थर को छाती पर रखवाती हैं और उसके ऊपर अन्य पत्थर को रखवाती हैं, और जो पत्थर जब टूट जाते हैं तो फिर उस इतने भारी पत्थर को एक तरफ अपनी बाजुओं के बल से साइड में फेंक देती हैं और उसके बाद एकदम से खड़ी हो जाती हैं और दर्शकों को एकदम आश्चर्यचकित कर देती हैं कि यह जो महिला है, महिला होते हुए इतने भारी पत्थर यानी कि 4000 किलो भारी पत्थर को अपने भुजाओं के बल से ही साइड में
फेंक देती हैं। लेटे लेटे ही वह साइड में धकेल देती हैं और उसके बाद वह खड़ी होकर दर्शकों को एकदम मंत्रमुग्ध कर देती हैं कि इतनी शक्तिशाली महिला हमारे सामने खड़ी हुई है। तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि इसमें आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात यह है कि हम अभी प्राणायाम के गूढ़ रहस्य को जानते ही नहीं हैं। यह प्राणायाम का रहस्य है और मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति के माध्यम से ही मिस ताराबाई इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को कर पा रही हैं। जिस व्यक्ति को प्राणायाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको यदि ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन के बारे में बताया जाए तो फिर वह तो इस बात को स्वीकार करने से ही मना कर देगा कि इतना भारी वजन 4000 किलो भारी जो पत्थर है उसको एक महिला अपनी छाती पर कैसे धारण कर रही है। और सिर्फ धारण ही नहीं कर रही है बल्कि उस पत्थर को अपने भुजाओं के बल से ही एक तरफ धकेल दे रही है और दर्शकों के सामने उठकर खड़ी हो जा रही है। तो इस तरह का शक्तिशाली बल प्रदर्शन जो है वह मिस ताराबाई दर्शकों के सामने करके दिखाती थी। अब वह एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाती हैं जिसमें वह 100 मन यानी कि 4000 किलो जो भारी पत्थर होता है उसको अपने बालों में बांध लेती थी और बालों में बांधने के बाद उसको 2 से 3 मिनट तक उस पत्थर को अपने बालों में ही लटकाए रखती थी। अब आपके होश उड़ गए होंगे इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को सुनकर। 4000 किलो भारी पत्थर को कोई साधारण सा जो महिला है मिस ताराबाई जो है यह कोई भगवान का अवतार नहीं है, यह एक साधारण महिला ही है। और साधारण महिला होकर भी यह अपने बालों में 4000 किलो भारी पत्थर को बांध रखा है जिसको वह 2 से 3 मिनट तक लटकाए रखती हैं। मैंने जब यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन सुने थे तो फिर मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि यह झूठ लिखा हुआ है, लेकिन आपको विश्वास करना होगा और विश्वास यह करना होगा कि प्राण जो विद्या है, प्राण की जो शक्ति है, इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये जो प्राण है ये हमको कितनी अधिक ताकत दे सकता है। मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो अंगद जो थे उन्होंने जो रावण की जो सभा में जो ये जो पैर जमीन में दबा दिया था, यह इस वजह से दबा पाए थे क्योंकि वह प्राण विद्या में पारंगत थे। जिस वजह से उन्होंने जो अपना जो पैर जमीन में गड़ा दिया था वह प्राण के माध्यम से ही उस पैर को इतना भारी कर सकते थे कि वह पैर किसी के द्वारा हिल भी नहीं सकता है। मैंने एक जगह पढ़ा था हनुमान जी, जामवंत जी और अंगद जी, यह जो 3 महाबलशाली जो थे रामायण में, यह प्राण विद्या में पारंगत थे। यह अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी कर सकते थे और यदि यह अपना पैर कहीं पर भी जमा दे तो फिर उस पैर को हिलाना असंभव था क्योंकि यह 3 जो महाबली थे यह प्राण विद्या में पारंगत थे। तो यही प्राण विद्या जो है इसका कुछ अंश मिस ताराबाई में हमको देखने को मिलता है जिसके माध्यम से वह 4000 किलो भारी पत्थर को अपने जो बाल हैं उनमें बांध रखा है और उस भारी पत्थर को 2 से 3 मिनट तक लटकाए हुए है। साधारण व्यक्ति सोचेगा तो फिर यही कहेगा कि इतने भारी पत्थर को यदि कोई महिला बालों से बांधेगी तो फिर तो उसके बाल ही निकल आएंगे, उसकी जो खोपड़ी के जो ऊपर की जो त्वचा है वह ही निकल जाएगी। लेकिन यहीं पर तो मानसिक शक्ति और प्राण की जो अद्भुत जो गूढ़ रहस्य की जो शक्ति है वही काम करती है। प्राण के माध्यम से उन्होंने ऐसा किया होगा कि वह अपनी जो प्राण की जो शक्ति है उसको उन्होंने अपने मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रवाहित कर दिया होगा और वहाँ पर ऐसी दृढ़ कल्पना करी होगी, ऐसा दृढ़ संकल्प लिया होगा कि मैं अब प्राण के जो अद्भुत जो गूढ़ रहस्य का जो बल है उस बल के माध्यम से ही इस इतने भारी वजन को उठाने जा रही हूँ।